हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जेकेएसएसबी ने जेकेपीएसआई का सिलेबस जो है वो रिलीज़ किया था, उसे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा थॉरली हम उसे देखेंगे और समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उसमें से जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फाइन, तो आइए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो जो है वो आज के स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ 26 दिसंबर 2024 को सिलेबस रिलीज़ किया गया था। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, बट ऑन द कार्ड्स होगी, कभी भी आने वाली होगी। आप अपनी प्रेपरेशन जो है आई होप कि आपने स्टार्ट कर दी होगी। देखिए क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम में जो उसका सिलेबस है वो क्लियरली मेंशन किया जाता है, वैसे ही इस एग्ज़ाम में भी क्लियरली मेंशन सिलेबस में देखिए लिखा हुआ है, मैं मार्क कर देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में रहेगी। ठीक है, 0.5 मार्क्स जो है वो हर रॉन्ग क्वेश्चन का आपका काटा जाएगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहने वाला है। फाइन। अच्छा, उसके बाद सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके रीजनिंग का पार्ट कंप्राइज करता है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो हो गया आपके 40 मार्क्स। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आती है। देखिए, बड़े सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है, सर जीके और जनरल अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है। देखो यार, जीके जो होती है उसमें बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल टू द पॉइंट, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना कुछ है नहीं। एक अरिहंत की बुक आती है, ठीक है, 125 रुपये की, आई थिंक 150 रुपये की बुक आती है, उसे आप रट लेंगे, दैट इज़ योर जीके का पार्ट। ठीक है, स्टेट की कैपिटल्स आ जाती हैं, करेंसीज आ जाती हैं, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में बनते, जो एग्जाम में आते हैं, दैट इज़ योर जीके का पार्ट। अब जनरल अवेयरनेस क्या होता है? जनरल अवेयरनेस होता है यार, आपको जनरल चीज़ों की आपको कितनी अवेयरनेस है, दैट इज़ योर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, हाँ, आप कितना नॉलेज अपने दिमाग में कंप्राइज करके चलते हैं, दैट इज़ योर जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, फिर हमारी जनरल जो हमारी चीज़ें चलती हैं, करंट आ जाती है इसमें, जो न्यूज़ में ये आप करंट में कुछ भी चल रहा हो, दैट इज़ योर जनरल अवेयरनेस। फाइन, तो इसे मैं डिस्कस करूँगा बाद में, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आएंगे भाई, 40 मार्क्स कंप्राइज करेंगे। अब देखो यार, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, ये भाई इस डाउट को लेके मेरे को बच्चों के बहुत सारे कॉल्स हैं, सर ये क्वांट एप्टीट्यूड क्या है और ये मैथमेटिकल एबिलिटीज़ क्या है। देखो यार, ये कुछ नहीं है, सिंपल ये मैथ्स ही है। ठीक है, आपको पता होगा मैथ्स के 2 सेक्शंस रहते हैं, एक होता है बेसिक मैथ्स और एक होता है एडवांस मैथ्स। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स को ही उन्होंने मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का जो है वो नाम दिया है। तो आप घबराएंगे नहीं, मैं भी डिस्कस करता हूँ अभी आपके साथ। तो देखिए, क्वांट एप्टीट्यूड में अगेन आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितने मार्क्स होंगे? 30 मार्क्स। इंग्लिश 15 नंबर की आएगी, 30 मार्क्स। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्राइज 30 मार्क्स। कंप्यूटर्स 15 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के भी कितने होंगे भाई? 30 मार्क्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आपका जो टोटल मार्क्स होंगे एग्जाम में वो होंगे 200 भाई। ठीक है, 200 की गेम रहने वाली है। रीजनिंग की बात हम करते हैं। देखो रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने हैं? रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं भाई 20। ठीक है, अब चैप्टर आप देखेंगे तो चैप्टर भी करीब करीब 20, 25, 30 के अराउंड जो है चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ, जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप जो है वो नहीं करना है। फाइन, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक आ रहा है आपका डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका दिमाग सही से टेस्ट होता है। ठीक है, किसी भी चीज़, कोई आपसे एक सिचुएशन दी जाएगी, एक कंडीशन दी जाएगी, आपको वहाँ पे डिसीजन लेना है कि क्या हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी। हो सब कुछ सकता है, 4 ऑप्शन जो आएंगे आपको लग रहा होगा ये भी हो सकता है, 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 बट उसमें से चूज़ द बेस्ट विच इज़ सूटेबल टू द क्वेश्चन सो आस्क्ड। आपको जो बेस्ट ऑप्शन है उसको मार्क करना है, दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन बहुत सारे जब आप सॉल्व करेंगे तो डिसीजन मेकिंग आपकी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स हैं। रिलेशनशिप में यहाँ पे ब्लड रिलेशंस की बात करूँगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बताइए जी, उसकी चाचा की, मामी की, बुआ का बेटा आपका क्या लगा। ठीक है, पॉइंटिंग टू ए मैन, सीता सेड ही इज़ द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मदर। तो बताइए उसकी मदर का सीता के साथ क्या रिलेशन है। जितने ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर में आपके कंप्राइज होंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका एक चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिकल रीजनिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, रीजनिंग तो है पर कैसी? अर्थमेटिकल। यहाँ पे आपके बॉड मास से क्वेश्चंस बनते हैं और मैथमेटिकल की सिंपल जो कैलकुलेशंस हैं उसके बेस पे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज़ योर अर्थमेटिकल रीजनिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद नंबर सीरीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के बनते हैं। ये भी प्रैक्टिस पे है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अदरवाइज पढ़ना तो आपको सब ही है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ए से लेके जेड के बीच में कुछ ऑपरेशंस दी जाती हैं, आपको दिमाग लगाना है। दैट इज़ योर चैप्टर ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिलोगिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बच्चों को रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टफ लगता है, बट ये बहुत आसान है। कभी मैं क्लास लूँगा आपको मैं क्लियरली बताऊँगा, सिर्फ 4 कंडीशन बतानी है, उसके बेस पे सारा चैप्टर आपका जो है वो निकल जाता है। ठीक, उसके बाद नंबर सीरीज़ हो गया अपना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। हाँ ठीक, तो हाँ देन आपका एक चैप्टर बनता है वेन डायग्राम्स का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम्स से। ठीक है, उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बनता है वो बनता है भाई यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब आता है तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि हम डिसीजन किस तरह से लें। अगेन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अपनी स्किल्स को जो है वो इन्हांस कर पा रहे होंगे। तो ये थे आपके रीजनिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने भाई जनरल अवेयरनेस। अगेन मैंने आपको एक चीज़ बताई, जनरल चीज़ों की आपको कितनी अवेयरनेस है, दैट इज़ योर जनरल अवेयरनेस। 20 क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, देखिए इसके लिए एक चीज़ एग्जाम में बोली जाती है, एवरीथिंग अंडर द स्काई इज़ आस्क्ड। हर वो चीज़ जो आसमान के नीचे है वो आपसे पूछी जाती है। वो कुछ भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी बॉडी के रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी व्हीकल के रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, वो अर्थ के रिलेटेड हो सकती है, स्काई के रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग। जनरल अवेयरनेस, यू शुड बी अवेयर एंड यू हैव टू बी अवेयर। ओके, देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपके सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। देखिए हिस्ट्री का नॉलेज, ज्योग्राफी का नॉलेज, आपके कल्चर का नॉलेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, जे में जो बॉडी है JKSB वो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो JK की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, स्पोर्ट्स की नॉलेज, साइंस की नॉलेज। उसके बाद करंट, पीपल इन न्यूज़ का मतलब करंट की नॉलेज। ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये जनरल अवेयरनेस को कंप्राइज करते हैं। तो ये नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी। 20 क्वेश्चन लेंगे, अगर आप 15 तक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं अच्छे से तो दैट विल बी गुड मार्क्स फॉर यू। ओके, नेक्स्ट आपका आता है भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगेन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स की 2 सेक्शंस होती हैं, एक होता है बेसिक मैथ्स और एक होता है एडवांस मैथ्स। जो बेसिक मैथ्स है जो तो आपको आना ही चाहिए, सबसे पहले आपको इसी पे अपनी कमांड बनानी है, उसको इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। बेसिक मैथ्स को इन्होंने नाम दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जो एडवांस मैथ्स था उसको इन्होंने नाम दिया है मैथमेटिकल एबिलिटीज। बस बाइफरकेशन की है, अदरवाइज पहले पूरा मैथ्स इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंडर ही रखा था। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो तो है भाई आपका सबसे पहले परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो प्रोपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट्स ये तो बेसिक सा है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर एंड लिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अगेन सारे बोलो, सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है भाई हम क्वेश्चंस जो पूछेंगे एग्जाम में वो इन चैप्टर्स के रिलेटेड रहेंगे। तो आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन अपने माइंड में रखना है। मैं जब भी चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा मैं हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बच्चे बहुत बार मेरे को पूछते हैं सर जनरल अवेयरनेस के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। तो यार ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए ना यार एक अरिहंत की बुक आती है। ठीक है, हाँ और भी बड़े सारे पब्लिशर्स होते हैं, बट मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ अरिहंत की बुक आती है, वो 200-250 के करीब, 220 के अराउंड कुछ आती है। ठीक है, पतली सी छोटी सी बुक रहती है हाइट में और थोड़ी मोटी सी रहती है, बस उसे आप क्रैम कर लीजिए। ठीक है, दैट इज़ द थिंग, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और करंट जो है वो आप पढ़ते ही रहिए अपने साथ साथ। मेरा कहने का मतलब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, मैथ्स की, हाँ मैथ्स का मैंने आपको बताया। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में भाई देखो लिखा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, कॉम्प्रीहेंशन। देखो इंग्लिश में अगेन 2 सेक्शंस आती हैं, एक आती है बेसिक इंग्लिश और एक आती है अपनी एडवांस इंग्लिश। एडवांस में आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो आपको बेसिक इंग्लिश पे ज़्यादा कमांड बनाने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन पे भी आपको कमांड ज़्यादा यहाँ बनाने की ज़रूरत है नहीं। देखिए उन्होंने सिंपल लिखा गया है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब चीज़ों को कितना अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं।
रीड बिटवीन द लाइन्स आप कितने अच्छे से कर पाते हैं, जितनी आपकी अच्छी स्किल्स होगी उतने डेफिनेटली आप अपने मार्क्स जो हैं वो अच्छे से फैच कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो आपको रटनी पड़ेंगी, ये तो क्रैम है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको क्रैम करना पड़ेगा। उसके बाद सेंटेंस के रिलेटेड जो भी है, स्पॉट द एरर हो गया, फिल द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, ये हाँ। उसके बाद हाँ नरेशन भी आपको कुछ रूल्स हैं वो क्रैम करने पड़ेंगे। क्लोज पैसेज हो गया, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये आपका रीडिंग स्किल्स हैं, ठीक है। हाँ, ये होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितनी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, जितना आप न्यूज़पेपर रोज़ डेली पढ़ते हैं, इंग्लिश का पार्ट आप जितना पढ़ते हैं रोज़, वो स्किल्स आपकी एग्जाम में काम आएंगी। तो ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, आप सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए। अगर रीडिंग स्किल्स पे आप ध्यान देते हैं तो 15 में से मुझे लगता है 12-13 क्वेश्चन आपके आराम से जो है एग्जाम में है वो बन जाएंगे। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर का पार्ट इतना एग्जाम में नहीं आएगा, तो ग्रामर पे फोकस आप मत करिएगा। नेक्स्ट आता है भाई अपना मैथमेटिकल एबिलिटीज़। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया जो अपना एडवांस मैथ्स का पोर्शन रहता है वो इन्होंने इस बार मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के अंडर रखा है। 15 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 30 मार्क्स कंप्राइज करेंगे। सबसे पहला आता है अलजेब्रा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपके सारी जो फिगर्स हैं 2D फिगर्स वो इसमें आ जाएंगी। सर्कल है, ट्राइंगल्स है, ठीक है। हाँ, इन्होंने यहाँ पे सर्कल और ट्राइंगल्स का ही जिक्र किया है, तो आप ये मान के चलिए आप सर्कल और ट्राइंगल पे ही फोकस करेंगे। स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, रेक्टेंगल की नहीं करेंगे, रोम्बस की नहीं करेंगे, ट्राइंगल, ठीक है, और किसी फिगर की नहीं करेंगे, ओनली ट्राइंगल एंड ये देखिए सर्कल, 2D फिगर्स जो हैं, ठीक है। बाकी भी आप जो बेसिक उसके फॉर्मूले से वो माइंड में रखिए, क्या पता क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बट प्राइमरीली फोकस जो आपका जो है वो रहने वाला है सर्कल एंड ट्राइंगल। इस पर मैं एक अलग से क्लास आपकी इन 2 चैप्टर्स पे लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाँ मेंस्ट्रुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी 3D फिगर्स आ जाती हैं, देखिए इसमें आपका आ जाता है पॉलीगन्स आ जाते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल अलग से मेंशन किया हुआ है, ठीक है, प्रिज्म आ जाता है, उसके बाद पैरेललेपिपेड आ जाता है, कोन आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, सफ़ेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है। हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये कंप्राइज करती हैं आपका मेंस्ट्रुएशन का पार्ट। अगेन मैं क्लास लूँगा, आपको मैं बड़े अच्छे से डिटेल में आपको वो जो है चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ठीक है, उन सब की बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ठीक है, यहाँ से आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सम्स को मिला के जब 90 डिग्री बनता है, दैट आर योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री की बात इन्होंने नहीं की है। हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है, तो इस पर भी आपको अपनी कमांड जो है वो बनानी है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी एक नया मैं बोलूँगा कि एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने लाया है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पहले एग्जाम में नहीं देखे गए थे, तो इस बार उन्होंने ये लाया है, तो इसकी भी हम क्लास जो है वो अलग से लेंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिन बच्चों को दिक्कत है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, 8th-9th की जो बुक हैं अपनी NCERTs की, उनसे आप अपनी बेसिक्स जो है वो स्किल्स अपनी इन्हांस कर सकते हैं। बेसिक स्किल्स जो रहती हैं नहीं भी करेंगे तो मैं वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आसानी से बन जाएंगे, तो घबराएंगे नहीं, ठीक है। लास्ट है भाई आपका कंप्यूटर का पार्ट। अगेन 15 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स के आएंगे। तो कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक चीज़ें यार, ज़्यादा आपको MCA वगैरह कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें भाई। देखो MS वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, इसमें तो काम करते हैं भाई आप। पावर पॉइंट क्या होता है, विंडोज़ की नॉलेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर की नॉलेज, ठीक है, ठीक है। CPU क्या होता है भाई, उसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, ठीक है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, डाउनलोड होता है नेट से कोई चीज़ आप अपने PC या मोबाइल में लेंगे, दैट इज़ डाउनलोडिंग। अपलोड होता है कुछ चढ़ाएंगे, दैट इज़ अपलोडिंग, ठीक है। ई बैंकिंग, ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर जिन बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो कुछ मत करो यार, अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है, तो उसे आप खरीद लीजिए, वो 100-120 रुपये के करीब आती है, बस उससे रट लीजिए। बड़े अच्छे से उसमें डायग्राम्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बस। पूरी बुक में मोस्टली फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर है, बस आप वो सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपका डेफिनेटली वहाँ से बन जाएगा, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं भाई। फाइन, तो ये था भाई आपका आज का सिलेबस। मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। रीजनिंग है 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स की है। जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। क्वांट है 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। क्वांट के साथ ही मैं जिक्र करूँगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़, ये भी मैथ्स का ही पार्ट है, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के हैं भाई, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैथ्स के हैं और वो 60 नंबर आपको दिलाएंगे। फाइन। इंग्लिश 15 नंबर की है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं आपको। 15 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स दिलाएंगे। और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन,
30 मार्क्स जो है वो आपको दिलाएंगे। तो प्राइम फोकस जो एग्जाम में रहने वाला है, जो 50% से ज़्यादा मार्क्स कंप्राइज करेंगे, दैट इज़ योर रीजनिंग एंड मैथ्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग और मैथ्स पे अपनी कमांड जो है वो अपनी बना लीजिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, मैं जब मेरे को करीब करीब 8 से 10 साल होने लगे हैं टीचिंग में, तो मैंने चीज़ नोट किया है, बच्चे बोलते हैं सर हमें कुछ ऐसा नुस्खा बताइए, कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए कि अगर हम मैथ्स अपना ना करें तो बाकी हम सेक्शंस पे अपनी कमांड डालें तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। देखिए एग्ज़ाम में यू डोंट नो कौन सी सेक्शन इजी आएगी, कौन सी सेक्शन टफ आएगी। हो सकता है आप मैथ्स को स्किप करें, बाकी सेक्शंस को आप बहुत अच्छे से करें, पर मैथ्स बहुत आसान आ जाए, बाकी सेक्शंस जो बहुत टफ आ जाएँ, तो अगेन आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको हर सेक्शन पे अपनी कमांड बनानी है। हाँ, उस सेक्शन में कोई एक आधा टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं जो आपको बहुत टफ लगता है। जैसे मैथ्स में बच्चों को मिक्सचर एलिगेशन बहुत टफ लगता है, स्किप, एक क्वेश्चन आएगा स्किप कर दीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको खुद से पता लगानी है मुझे क्या टफ लगता है, तो छोड़ दो यार, कोई बात नहीं। आप अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप 80 to 85% सिलेबस भी अगर आप अच्छे से उस पर कमांड बनाते हैं तो दैट इज़ ए गुड थिंग। तो आप समझ लो कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हो भाई। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाई। आपने पढ़ा कितना है वो तो मैटर करता ही है, आपकी अटेम्प्टेशन स्किल्स मैटर करती हैं। एग्ज़ाम में उन 2 घंटे में आपका दिमाग किस तरह से चलता है, आपने उसको कितना ट्रेन किया हुआ 2 घंटे चलाने के लिए, वो भी मैटर करता है। आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, कितने MCQs आपने सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, कितनी अवेयरनेस आपकी चीज़ों की है, कितने मैथ्स की वैरायटी के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद टाइम मैटर करता है। अब जैसे मैथ्स का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, कोई बेसिक सा क्वेश्चन भी होगा, कोई बॉट मास जिसमें लगेगी, बेसिक सा क्वेश्चन होगा, वो बच्चा हर बच्चा 3-4 मिनट में वो भी सॉल्व कर लेगा। बट बात आती है 3 सेकंड में कौन सॉल्व कर रहा है, दैट मैटर्स। अल्टीमेटली टाइम तो लिमिटेड ही है ना अपने पास, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाई एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी इतना घबराने की ज़रूरत है नहीं है, अभी सिर्फ अपनी स्किल्स इन्हांस कीजिए, टाइम पे ध्यान अभी मत दीजिए। तो कमिंग डेज़ में मैं कोशिश करूँगा ये सारा सिलेबस जो है ये आपका जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको फटाफट से इमीडिएटली कौन सी वीडियोज़ इस सेक्शन में से आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।